ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक। श्लोक है, ना कर्तृत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये तो श्लोक हो गया मित्रों। अब इसका अर्थ सुनिए। इसका अर्थ है, ना तो भगवान ने जीवों में कर्तापन का सृजन किया है, ना कर्मों का, ना ही कर्मों के फल का। यह सब तो केवल स्वभाव अर्थात प्रकृति द्वारा ही होता है। ये तो इसका अर्थ हो गया। तो अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि स्पष्ट करते हैं कि जीव के कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्म के फल और उनका अनुभव कराने वाला मैं अर्थात अहम, जो एक अहम होता है, मैं होता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ हूँ। यही जो मैं है, यही जो अहम है, ये भाव ईश्वर द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है। यह सब जीव या व्यक्ति के प्रकृति और स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। इसे ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया, बल्कि हमारे स्वभाव से, आपके स्वभाव से, व्यक्ति के स्वभाव से, प्रकृति से, उनसे उत्पन्न होता अहम का भाव कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ। एको अहम द्वितीयो नास्ति, ऐसा विचार हमारे अपने प्रवृत्ति से, अपने स्वभाव से आता है। भगवान वासुदेव कहते हैं कि वे संसार के किसी भी कर्म का सीधा नियंता नहीं है, बल्कि व्यक्ति का स्वभाव उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान कर्म और कर्म फल के बीच कोई संबंध नहीं बनाते। आपको विवेक दिया हुआ, विवेक का प्रयोग कीजिए। जो उचित कर्म है, सही है, सात्विक कर्म है, वो कर्म कीजिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव या प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करता है और वही कर्म फल प्राप्त करता है। महात्मा तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।